अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी आप सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? देखिए, हमारी उम्रों में ना हमने बड़ी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कि किसी वक्त बहुत ज़्यादा उन पे अरूज था, लेकिन आज उनका नामो निशान ही नहीं है। जिस तरह कैमरा होता था रील वाला, वो ख़त्म हो गया। फिर वो अपना वीसीआर की वीसीआर ख़त्म हो गया। फिर उसमें कैसेट्स जो आती थी, अब वो कैसेटें ख़त्म हो गई। फिर सीडीज़ आई, सीडीज़ ख़त्म हो गई। फिर यूएसबी आई, यूएसबी भी अब तकरीबन ख़त्म हो गई। और अब वो ब्लूटूथ आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया। तो इसी तरह और भी बहुत चीज़ें हैं जो जिस वक्त उनका जो वक़्त पे उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो उनका नामो निशान मिट गया। जिस तरह एक नोकिया का फ़ोन आता था, वो किसी ज़माने में नोकिया नोकिया पूरी दुनिया में होती थी, लेकिन आज उसका भी नाम लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो वक़्त के साथ अपने आप को चला नहीं सकते। और इसी तरह ये मैं बात करना चाह रहा था कि अपनी कार लाइन में, गाड़ियों में, एक ज़माना था कि पाकिस्तान में टोयोटा और होंडा और सुजुकी 3 ब्रांड सिर्फ आते थे, और इनकी मनमानियाँ चलती थी। ये जो मर्ज़ी करते थे, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते थे, लेकिन लोग मजबूर होते थे, इनके पास अल्टरनेट कोई नहीं होता था, और इनकी मजबूरी होती थी इनकी ये गाड़ियाँ खरीदना। लेकिन आज इनको देखें, ना टोयोटा की कोरोला कोई गाड़ी बिक रही है, ना उनकी कोई और टोयोटा क्रॉस बिक रही है, ना होंडा की सिविक बिक रही है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये जो ब्रांड किसी ज़माने में पाकिस्तानियों को लूट खसूट करते थे, लूटते थे, अब ये घुटनों पे आए हुए हैं और रो रहे हैं। और अब सारा ज़ोर जो है ना, वो इम्पोर्टेड गाड़ियों को बंद कराने में लगा रहे हैं, ना कि अपनी प्रोडक्ट को आज के हालात के मुताबिक लाने के लिए। उधर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। टोयोटा देखें, वो जो दुनिया में 2-3 जनरेशन आगे जो गाड़ियां ना चेंज होके आ चुकी हुई हैं, लेकिन ये अभी भी हमें बहुत ज़्यादा पुरानी, यानी कि 2014-15 से जो शेप आ रही है, वही अभी दे रहे हैं। 10-12 साल हो गए। इसी तरह जो है होंडा होंडा भी देख लें। मतलब कहने का मकसद ये है कि इन्होंने अपने आप को ना वक्त के साथ साथ और इस मार्केट के साथ साथ चेंज नहीं किया, और आज पीछे रह गए। इस वक्त हमारी मार्केट में चाइना की गाड़ियों की भरमार है, और नित नई गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन सारी बड़ी आ रही हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, कोई पीएचवी। मतलब कहने का मकसद ये है कि एक हमारे पाकिस्तान की मार्केट के मतलब हिसाब से जो गाड़ियां आ रही हैं, इनका जो फ्यूचर है वो तो मुझे ठीक नहीं लगता। वो तो मुझे लगता है कि ये जंग की बननी है, क्योंकि जाहिर है इसमें चंद ब्रांड अच्छे हैं जिनके पीछे कंपनीज अच्छी हैं। बकाया तो पता नहीं कैसे आ रही हैं और कैसे क्या होना है लोगों के साथ, ये भी अल्लाह ताला खैर करे। इनका मेयार क्या क्या निकलता है चाइनीज गाड़ी का, जाहिर है ये 3-4 साल बाद, 5 साल बाद पता लगेगा। लेकिन शो शाह में और एसेसरीज में तो बहुत आगे हैं वो। लेकिन उनके साथ क्या होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो मेरी पूरी बात करने का मकसद ये था कि ये जो वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं करते ना, वो पीछे रह जाते हैं। अब टोयोटा देखें, पाकिस्तान में टोयोटा की ना जापान से यारिस आ रही है, रेज आ रही है। अब रेज एक ऐसी गाड़ी है जो हर बंदे की पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ पर उनकी तवज्जो ही नहीं है 1000 सीसी गाड़ी बनाने में या 660 सीसी गाड़ी बनाने में। दुनिया में है, जापान में 660 सीसी टोयोटा वालों की बनती है, फिक्सिस के नाम पे यारिस बनती है 1000 सीसी। यानी कि यहाँ पर वो ब्रांड बना ही नहीं रहे। लेकिन क्या है कि अब इस वक्त वो सारा जोर लगा रहे हैं। उनकी अक्सर उनका जो चीफ कौन है बंदा, मैं तुमको जानता भी नहीं, वो टीवी पे आके सिर्फ उसका जोर यही है कि इम्पोर्टेड गाड़ी को बंद करवाना, और उसने करवा भी नहीं। जाहिर है उनका माफिया वो बहुत तगड़े हैं, स्ट्रांग है। सब ने मिल के हमारी गवर्नमेंट को अपना असर रसूख दिखा के या पता नहीं क्या कुछ दिखा के वो गाड़ियां बंद करवा दी। लेकिन अपने आप को उन्होंने चेंज नहीं किया। अपना वही फरसूदा पुरानी गाड़ियां, कभी लाइट को नीली कर देना तो मॉडल चेंज है, कभी लाइट को पीली कर देना तो मॉडल चेंज है। ये इनकी चेंजिंग्स होती हैं, बेसिक्स वही हैं। चले इसको शेयर करें। और लेकिन ये है कि चाइनीज गाड़ी जो आ रही हैं, अभी मुझे नहीं लग रहा 2-3 ब्रांड ऐसे हैं जो कि इस वक्त वो अच्छे हैं, और उनके पीछे बैकअप पे उनकी जो कंपनीज हैं वो अच्छी हैं, और स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं, वो उनको चलाएंगे। बकाया की तो मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन हमारे वो सुनील मंच साहब हैं पाक व्हील्स वाले, वो तमाम गाड़ियां जाहिर है जो भी लॉन्च होती है पाकिस्तान में, अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी हुई है। उनके जरिए एक व्लॉग आता है तो वो ज़रा चीज़ चलनी शुरू हो जाती है। तो उनसे भी मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अब भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है वो जो कर रहे हैं, लेकिन अपने मतलब साथ साथ ना अवाम का भी ध्यान करें। ये जो
मतलब फजूल से इंटरव्यू होते हैं, उसमें इन लोगों को भी देखें कि छोटी गाड़ियां किधर है। पाकिस्तान में छोटी गाड़ी कोई भी नहीं लॉन्च कर रहा, कोई भी छोटी गाड़ी नहीं आ रही। तो उसकी तरफ भी कंपनीज की तवज्जो दिलाएं ताकि आम बंदा भी काम कर सके, और इम्पोर्टेड गाड़ियां भी जो सी ना उसमें भी आसानी पैदा करें। गवर्नमेंट ने अपना भी रेवेन्यू खत्म किया, लोगों का भी कारोबार खत्म किया, और बहुत अच्छी जो प्रोडक्ट्स आ रही थी वो भी बंद करवा दी। यानी कि रेस आ रही थी, यारिस आ रही थी, और 660 सीसी गाड़ियां, हमारे पास तो सिर्फ एक ऑल्टो है जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है, तो वहां से जो 660 गाड़ी आ रही है, वो एक एक गाड़ी में, एक एक ब्रांड में 50-50 किस्म के ऑप्शन है। अगर आपने ये लेनी है तो ये ले लें, टर्बो लेनी है तो ये ले लें, मतलब उसमें हर ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर वो वही लकीर का फकीर। चलें, इसको शेयर करें जी, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।